हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा, हमारा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और उसी के अंदर एक टॉपिक है छोटा सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मैं आज आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बताऊंगा। आइए मेरे साथ, बहुत बढ़िया से आपको समझ आएगा, बस आपने ध्यान से सुनना है। वाकई में बहुत ईजी टॉपिक है। मान लो एक पार्टनर है, ठीक है, उसने यहाँ पर 5,000 रुपये निकाले हैं और डेट है यहाँ पर 1/6/16। फिर उसने यहाँ पर 6,000 रुपये निकाले, फिर यहाँ पर उसने 8,000 रुपये निकाले। और क्योंकि उसने 3 बार पैसा निकाला है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज कितनी है, 6% है, 6% पर एनम। तो बेटा एज पर सिंपल मेथड आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर 3 कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने महीने का लगेगा, यहाँ से लेके एंड तक 10 महीने। इसके ऊपर कितना लगेगा, यहाँ से लेके एंड तक 1 2 3 4 5 6 7 महीने। और इसके ऊपर लगेगा 2 महीने का इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 महीने का, 7 महीने का और 2 महीने का, तीनों इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो आ गया 540। तो ये कौन सा मेथड कहलाता है, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड वही है जो आप लोगों को आता भी, आपने बचपन से सीखा हुआ है। एक होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आप लोग क्या करेंगे, आप पहले डेट ऑफ ड्राइंग्स लिखेंगे कि आपने उसने पैसा कब कब निकाला है। फिर यहाँ पर आप उसका अमाउंट लिखेंगे और फिर यहाँ पर आप उसका टाइम पीरियड लिखेंगे। टाइम पीरियड मतलब वही जो यहाँ से और यहाँ से जो एंड तक बचा हुआ है, वही टाइम पीरियड जो आपने यहाँ पर भी कंसीडर किया है, सेम। और फिर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लायर, यानी कि अमाउंट इनटू पीरियड। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका प्रोडक्ट का टोटल आएगा, जो प्रोडक्ट का टोटल आएगा उसके साथ आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू यहाँ पर आप करेंगे 1/12। ठीक है, तो आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम आ रहा है, 540 540। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। एक मेथड और होता है एवरेज पीरियड मेथड। वो मेथड यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता, रीजन बताता हूँ। वो मेथड कब अप्लाई होता है, जब हर बार ये पैसा जो निकाला है ये सेम हुआ हो और इनके बीच का जो गैप है, टाइम गैप, वो भी सेम होना चाहिए। तो वो मेथड यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। इसमें मैंने केस चेंज कर दिया। यहाँ पर आप देखिए, मैंने जो टाइम गैप है वो सेम कर दिया है, पर मैंने अमाउंट डिफरेंट रखे हैं। ठीक है, अब आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने, 9 महीने, यहाँ से लेके 6 महीने, यहाँ से लेके 3 महीने। ठीक है ना। तो अब आप चेक कीजिए ज़रा, जब आप सिंपल मेथड लगाओगे तो सिंपल मेथड के हिसाब से 9 महीने, 6 महीने और 3 महीने। कैसे, 9 महीने, इसके बाद 6 महीने, इसके बाद 3 महीने, इसके बाद। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट आ रहा है 525 रुपये। एज पर प्रोडक्ट मेथड भी आंसर सेम आ रहा है, पर यहाँ पर फिर से ये वाला मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो अमाउंट है वो अमाउंट डिफरेंट है, टाइम तो सेम है बीच में। आप देखो यहाँ पर भी 3 महीने का गैप है, यहाँ पर भी 3 महीने का गैप है, पर अमाउंट तो डिफरेंट है ना। अब आ जाओ जरा इस केस में, यहाँ आप देखो तीनों मेथड अप्लाई कर सकता हूँ मैं। वो कैसे अप्लाई होंगे, पहले यहाँ पर देखो, इसने 6,000 6,000 6,000, बीच का गैप सेम है, तो आप यहाँ पर तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल मेथड के हिसाब से कितना आंसर आ रहा है, 540। प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से भी आंसर 540 है। एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से भी आंसर 540 है। अब उसे समझो वो कैसे आया है। बेटा इसके अंदर सिंपल मेथड के अंदर आपने क्या फॉर्मूला यूज किया, आपने 3 बार फॉर्मूला यूज किया, तो तीनों बार यही फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। इसके अंदर फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल ड्रॉइंग्स। टोटल ड्रॉइंग्स मतलब उसने कितना पैसा निकाला है, 6 12 18, ये आ गया, इंटू रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। इसके अंदर क्या होता है, टाइम अपॉन 12, इसके अंदर क्या होता है 1/12, और इसके अंदर क्या होता है एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। अब यहाँ सवाल उठता है 12 तो ठीक है, पर ये एवरेज पीरियड कैसे आएगा, इसे समझो। मेन चीज यही है, एवरेज टाइम पीरियड कैसे आएगा। बेटा उसने पहली ड्राइंग जिस दिन करी है, इसके बाद यहां से लेके एंड तक कितने महीने हैं, सोचो आप। इसके बाद यहां से लेके वहां तक है 9 महीने। आखिरी ड्राइंग उसने यहां करी है, यहां से लेके यहां तक कितने महीने हैं, ये है 3 महीने। तो 9 महीने इससे हैं और आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने हैं, 3, 9 और 3 12, 12 का हाफ कर देना है आपने, 2 कर देना है, तो वो कितना आ जाएगा 6। तो आंसर आ गया 540। ठीक है, अब इस केस में देखो, यहां पर क्या है, एक पार्टनर 2,000 रुपए निकालता है, और वो भी कब, हर महीने के पहली तारीख को, यानी कि बिगिनिंग में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% ही है। तो इसमें आप सिंपल मेथड भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, और एवरेज टाइम पीरियड भी लगा सकते हैं, पर बेस्ट मेथड जो यहां पर है वो है एवरेज टाइम पीरियड मेथड। रीजन, फटाफट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सिंपल मेथड करने के लिए 12 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी,
प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करने के लिए टेबल बनानी पड़ेगी, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन का काम बहुत ज़्यादा है। एवरेज टाइम पीरियड मेथड में एक ही बार में काम हो जाएगा। देखो उसने 2000 रुपये यहाँ निकाले, 2 यहाँ निकाले, 2 यहाँ, ऐसे करके लास्ट तक निकालता रहा। तो उसने टोटल ड्राइंग्स कितनी करी होंगी, 24,000 करी होगी, इंटू रेट कितना है 6/100, इंटू टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, सुनो। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं बेटे, यहां से लेके और एंड तक 12 महीने, और आखिरी ड्राइंग उसने यहां करी है, इसके बाद कितने महीने, 1। तो 12 और 1 तो टोटल हो गया 13। 13 का हाफ कितना आ गया। तो आपको यहां पर क्या लिखना है बेटा, ऊपर अभी बताता हूं आपको, ऊपर क्या लिखना है, आपको यहां पर लिखना है 6.5। आपको एवरेज टाइम पीरियड कितना निकाला आपका, 6.5। अब आ जाओ इस केस में, यहां पर वो क्या कर रहा है, 2000 रुपये निकाल रहा है, पर हर महीने के एंड में निकाल रहा है, हर महीने के एंड में निकाल रहा है, पर पैसा तो टोटल 24,000 ही निकलेगा। तो आप यहां पर भी 24,000 इंटू रेट कितना है, रेट 6 है, 6/100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड इसमें निकालते हैं। एवरेज टाइम पीरियड, ऊपर एवरेज टाइम पीरियड रखना है बेटा। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, आप लास्ट तक सोचना है आपने, 11 महीने, और आखिरी ड्राइंग उसने यहां पर करी है, इसके बाद तो टाइम बचा ही नहीं है। तो 11 + 0 अपॉन 2 कितना आ गया, 5.5 आ गया। अगले केस में आ जाइए, इसमें वो क्या कर रहा है, 2000 रुपये ही निकाल रहा है, पर वो कब निकाल रहा है, हर महीने के बीच में निकाल रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, निकलेगा तो टोटल यहां पर भी कितना, यहां पर भी टोटल 24,000 ही निकलेगा, इंटू 6/100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड। अब बेटा इसके बाद कितने महीने बचे हैं, सोचो। इसके बाद बचे हैं 11.5 प्लस आखिरी ड्राइंग यहां पर हुई है, इसके बाद यहां कितना महीना बचा है, 0.5, आधा, 0.5 अपॉन 2 तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 रख दो, आ जाएगा आंसर। इस केस में देखो वो क्या कर रहा है, वो 2000 रुपये निकाल रहा है, पर वो कब निकाल रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर बोलते हैं ये 3-3 महीने के गैप को, ये पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा, चौथा क्वार्टर। तो बेटा उसने यहाँ 2000 रुपये निकाले, फिर यहाँ 2 निकाले, 4 और फिर 2, 6 और 2 8, तो टोटल 8000 रुपये निकले, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड। बेटा इसके बाद कितने महीने बचे हैं, लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट तक 12, और इसके बाद कितने बचे हैं, 3, 12 और 3 15, 15 का आधा 7.5 आ गया। नीचे आ जाइए, अब वो क्या कर रहा है, 2000 रुपये निकाल रहा है, पर हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। देखो एरो को देखो आप, इसका एरो यहां है और इसमें एरो यहां है, तो 2000, 4000, 6000, 8000, तो टोटल 8000 ही निकला है, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड निकालो। इसके बाद कितने महीने बचे हैं, 9, और इसके बाद टाइम पीरियड है ही नहीं। 9 + 0 अपॉन 2 4.5, तो 4.5 आ जाएगा। लास्ट में आइए, अब वो क्या कर रहा है, 2000 रुपये निकाल रहा है हर क्वार्टर के बीच में, हर क्वार्टर के बीच में। तो पैसा यहां निकला होगा पहला, दूसरा पैसा यहां निकला होगा, तीसरा पैसा यहां निकला होगा, चौथा पैसा यहां निकला होगा, 2-2 तो टोटल कितना निकल गया, 8000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड। इसके बाद कितने महीने बचे हैं, सोचिए, 10.5 प्लस इसके बाद कितने महीने बचे, यहां से लेके यहां तक, ये वाला वो बचा है 1.5 अपॉन 2 कर दो, कितना आ गया, 6 आ गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, ये 2 महीने का गैप है, इसमें 2-2 महीने के गैप पे पैसा निकाला है। ये 2 महीने के शुरुआत में, ये 2 महीने के एंड में, और ये 2 महीने के बीच में। इसमें आइए जरा, यहां आपको क्या करना है, कह रहा है उसने 2000 रुपये ही निकाले हैं, पर कब निकाले हैं, हर महीने के बिगिनिंग में निकाले हैं। पर यहां पर बेटा जो बिजनेस है, बिजनेस ही यहां पर शुरू हुआ है, जुलाई में शुरू हुआ है, अप्रैल मई और जून में बिजनेस था ही नहीं। एक केस समझ लो, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। तो उसने कितने निकाले, 2000 रुपये यहां पर निकाले हैं, 1 जुलाई को निकाले, फिर 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, तो टोटल पैसा कितना निकला होगा, 18000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। इसके बाद कितने महीने हैं बेटा, 9, और इसके बाद कितना है, 1 बचा है, 9 और 1 10, 10 का आधा कितना कर दिया, 5 कर दिया। सिमिलरली ये दोनों केसेस भी हो जाएंगे। इसमें देखिए बेटा, अब यहां पर वो क्या कर रहा है, ये वही सेम केस है, यहां पर भी वही पैसा कर रहा है, बिल्कुल सेम केस जो पिछली स्लाइड का था। मैं आगे चलता हूं, इसमें देखिए आपको क्या कर रहा है, इसमें भी वही है,
इसमें वो 6 महीने के लिए पैसा निकाल रहा है, 6 महीने के लिए पैसा निकाल रहा है, ठीक है ना। और वो जो कौन से 6 महीने लेने हैं, लास्ट वाले 6 महीने के लिए। तो लाइन को पढ़ के देखो, कह रहा गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही ड्रू रेगुलरली ₹800 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि उसने पहली बार पैसा यहां निकाला होगा, दूसरी बार पैसा यहां निकाला होगा, तीसरी बार, ऐसा नहीं है, ठीक से पढ़िए। कह रहा है उसने 800 रुपए निकाले हर महीने के बिगिनिंग में, और वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए निकाला। पूरा पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ और इंप्रेशन मिलेगा। हाँ, कह रहा है 6 महीने कौन से वाले, आखिरी के 6 महीने, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो यहां उसने पहली बार पैसा निकाला होगा, उसने 800 रुपए यहां निकाले, 800 रुपए यहां पर निकाले, इस तरह से लास्ट तक चलता चला गया। तो पहले 6 महीने उसने ड्राइंग्स नहीं किए, आखिरी के 6 महीने ड्राइंग्स किए हैं। तो क्या करोगे आप, 800 इंटू 6 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड। बेटा इसके बाद कितने महीने हैं, 6, इसके बाद कितना है 1, 6 और 1 7, आधा कितना आ गया, 3.5 आ गया। इसे समझो, यहां ये वाला सेम केस है जो अभी बता के आया हूं। अब इसमें वो क्या करता था, इसमें वो 6 महीने के लिए पैसा निकाल रहा था, और 6 महीने कौन से वाले, आखिरी वाले। अगर वो पहले 6 महीने पैसे निकाले, उसके बाद पैसे नहीं निकालेगा, तो क्या हो जाएगा, बात को समझिए। देखिए जरा, कह रहा है यथार्थ एक पार्टनर है एक फर्म में, और उसने कितने पैसे निकाले हैं, 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग। देखो आप यहां पर देखो क्या लिखा, 30/9, और यहां पर क्या लिखा, 31/3। तो इसमें जो 6 महीने हैं आपको लास्ट वाले लेने हैं, इसमें जो 6 महीने हैं वो पहले वाले लेने हैं। तो उसने यहां पर कितने पैसे निकाले हैं बेटा, 20,000 रुपए निकाले हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहां पर पहले एक बार ऊपर वाला केस कर लो, फिर नीचे वाले केस में आ जाएंगे हम। देखिए उसने कितना पैसा निकाला टोटल, 20,000 इंटू 6 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड। इसके बाद कितने महीने हैं, 6, और इसके बाद कितना महीना है, 1, 6 और 1 7, आधा कितना आ गया, 3.5 आ गया। तो ये ऊपर वाला केस हो गया। अब जरा नीचे आ जाइए, यहां पर उसने यहां पर क्या किया है, उसने पहली बार यहां पैसा निकाला, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पांचवी, छठी बार, बस फिर पैसा निकालना बंद कर दिया। तो उसने टोटल कितना पैसा निकाला होगा, उसने टोटल निकाला होगा 20,000 इंटू 6 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड। बेटा इसके बाद कितने महीने हैं, इसके बाद पूरे 12 महीने बचे हुए हैं, और इसके बाद कितने महीने बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 12 और 7 टोटल हो गया 19, हाफ कर देंगे कितना आ गया, 9.5 आ गया। आई होप आपको ये मुद्दा समझ आ गया होगा। यहां पर देखिए, यहां पर एक पार्टनर ने 10,000 रुपए निकाले हैं 10% पर एनम के हिसाब से। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 10,000 इंटू 10/100 इंटू, बेटा टाइम तो बताया ही नहीं, तो हम क्या करते हैं 6 महीने का टाइम अज्यूम कर लेते हैं कि उसने जो पैसा निकाला होगा समवेयर बीच में निकाला होगा, हमें पता ही नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेंगे। इसमें देखो उसने क्या किया, 10,000 रुपए निकाले हैं, 10% इंटरेस्ट और डेट भी बता रहा है। तो अब आप क्या करोगे, 10,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू क्या करोगे, इसमें टाइम पता तो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। एक ही बार पैसा निकाला है, बार बार हर महीने नहीं निकाला है। इसमें आप क्या करोगे, यहां परसेंटेज के साथ में पर एनम नहीं है, तो पार्टनर ने जो पैसा निकाला है 10,000 निकाला है, पूरे साल में सिर्फ एक बार निकाला है, पता नहीं कब निकाला, बता रहा है, डेट भी बता रहा है, ये रहा, कह रहा है पैसा यहां निकाला है। तो तुम क्या करोगे, बच्चे क्या करेंगे, इसमें ना इंटरेस्ट 11 महीने का लगा देंगे, 11 महीने का नहीं लगेगा, इसमें इंटरेस्ट पूरा लगेगा, इसमें टाइम को कंसिडर नहीं करना है। जब परसेंटेज के साथ में पर एनम नहीं होता है तो आप टाइम को इग्नोर करते हैं, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 10,000 इंटू 10/100। बस आपको यहां पर ये वाला हिस्सा ये नहीं लिखना है, ये गलत है। परसेंटेज के साथ में अगर पर एनम नहीं है तो आपको टाइम कंसिडर नहीं करना है। ऊपर टाइम मल्टीप्लाई हुआ, यहां भी टाइम मल्टीप्लाई हुआ, यहां टाइम मल्टीप्लाई नहीं होगा। सेम केस नीचे वाला है, इसमें सिर्फ डेट चेंज कर दिया मैंने, बिल्कुल इसका और इसका इंटरेस्ट सेम निकलेगा क्योंकि इसमें भी टाइम कंसिडर नहीं होगा। तो बस बेटा ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पीछे पूरे के पूरे वीडियोस इसके मैंने अपलोड किए हैं, सारे टॉपिक्स है उसके अंदर। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पहले उन्हें देखो,
उसके बाद इस वीडियो को देखने का वैसे फ़ायदा होता है। तो जब भी आप कोई वीडियो देखें तो सीक्वेंस में ही देखना शुरू करें, बीच में से वीडियो देख के थोड़ा टॉपिक वीक हो जाता है।